हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच में प्रहार में। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि आपके बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज व्हाट्सएप पर कल रिसीव हुए और कमेंट्स में भी रिसीव हुए। अब एक्चुअली नंबर ऑफ मैसेज इतने ज़्यादा थे कि उस समय पे हमने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन यकीन मानिए आपके सारे मैसेज हमने पढ़े और आपके इतने प्यारे मैसेज इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको भी आपके पूरे परिवार के साथ दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे लिए दोस्तों मंच यही है, इसी मंच से मैं आप सबको संबोधित कर सकता हूँ। इंडिविजुअली आप समझ सकते हो कि आप लोगों की संख्या लाखों में है और मैं अकेला हूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे और पॉजिटिवली इस बात को लेंगे, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सबकी दिवाली बहुत ही अच्छी रही होगी। चलिए दोस्तों, अब हम फिर से अपने लीगल टॉपिक्स पर आते हैं। हमारा जो लीगल टॉपिक है 498 है आज का, और इस 498 पर एक जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं। यह जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर पति के फेवर में जजमेंट दिया है। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आखिरी तक बने रहिएगा इस वीडियो में। और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियोज की जानकारी सबसे पहले निरंतर आपको मिलती रहे। दोस्तों, यहां पर बात क्रियोलिटी की हो रही है, यानी कि पति ने पत्नी पर क्रियोलिटी करी। यह साबित करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि अगर पत्नी यह भी कहती है इसने मुझे फिजिकली अब्यूज किया तो उस पर विश्वास करना आसान होता है। लेकिन पति पर क्रियोलिटी हुई, इस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर पति कहे, जैसे मेरे पास कुछ मामले आए जहां पर पति के साथ फिजिकल अब्यूज हुआ, लेकिन अगर वो किसी को थाने में कहेगा, कहीं कहेगा कि मेरे को मेरी पत्नी मारती थी या पीटती थी, तो कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है मेल होने की। मेल होने के कारण आप किसी को विश्वास नहीं दिला पाओगे। तो यहां पर क्या था कि 498 के मामले में पति के ऊपर सीरियस एलिगेशन लगाए गए थे। उसका ट्रायल चला और पूरा ट्रायल होने के बाद जो पति था वो एक्विटल हो गया, यानी कि दोषमुक्त हो गया, यानी उसको बरी कर दिया गया। अब ऐसे मामले में जो पति था उसने इसको आधार बनाया कि भाई मेरे को 498 के मामले से मैं फ्री हो गया, यानी कि इससे साबित है कि 498 आपने मुझ पर झूठा दर्ज किया। तो इसी को ग्राउंड बनाते हुए उसने अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल कर दिया। अब हाई कोर्ट का मत यह था कि मेंटेनेंस का केस डाल देना या 498 का केस डाल देना, इससे यह नहीं कहा जा सकता कि पति पर क्रियोलिटी हुई है और पति को डाइवोर्स ग्रांट नहीं किया गया इस आधार पर। अब जो पति था वो अपनी तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया था इस बात को लेकर कि उसके साथ क्रियोलिटी हुई है। उसके ऊपर एक गलत 498 का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसका ट्रायल उसको लड़ना पड़ा। जाहिर सी बात है, ट्रायल लड़ने में पैसा भी लगता है, मेंटल हैरेसमेंट भी होती है, अपने काम धंधे भी छोड़ने पड़ते हैं। तो इन सब चीजों को वो लेकर के आया कि भाई ऐसा है कि ये मेरे पर क्रियोलिटी है। अब यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाई मेंटेनेंस का केस डालना, डीवी का केस डालना या 498 का केस डालना, ये बिल्कुल क्लियर है कि ये चीजें सबके लिए ओपन है, आप किसी को केस डालने से रोक नहीं सकते। लेकिन इसके साथ साथ यदि कोई केस झूठा साबित हो जाता है, यानी कि पति उसमें से बाइज्जत बरी हो जाता है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि वाइफ ने पति पर क्रियोलिटी नहीं की है। अब वाइफ ने यहां पर सीरियस एलिगेशन पति के ऊपर लगाए हुए थे, लेकिन बावजूद इसके 498 में वो बरी हो गया, यानी जो वाइफ का मुकदमा था वो झूठा पाया गया। अब पति ने इस चीज को डाइवोर्स का ग्राउंड बनाया था और यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये डाइवोर्स का ग्राउंड होगा। और यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डाइवोर्स की डिक्री के लिए क्रियोलिटी के आधार पर इस चीज को ग्राउंड बनाया जा सकता है और पति के हक में फैसला हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार के जजमेंट आपको बहुत राहत दे सकते हैं। आपके भी कई मामलों में ऐसा होता है कि आप कोई पर्टिकुलर केस जीत जाते हैं, चाहे वो 498 का भी हो सकता है, डीवी का भी हो सकता है कि आपके फेवर में आ गया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वाइफ ने आपके ऊपर क्रियोलिटी करी, आपके ऊपर झूठा केस दर्ज कराया, जिसकी वजह से आपको इतना लंबा ट्रायल लड़ना पड़ा और जिसकी वजह से आपको इतना हैरेस होना पड़ा। तो ये पूरी तरह से पति पर क्रियोलिटी है और इसके आधार पर आप डाइवोर्स भी ले सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।